नमस्कार। हम लोग राग भूप या भूपाली बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठा राग है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। यह राग प्रारंभिक की परीक्षा में पूछा जाने वाला राग है, जो हमारी प्रथम परीक्षा होती है संगीत की, उसमें। लेकिन उस परीक्षा में सिर्फ आरोह, अवरोह और स्थायी अंतरा पकड़, यह बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद हमें उसका बड़ा ख्याल भी होता है। हम जो बंदिश गाते हैं उसे छोटा ख्याल कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर बड़ा ख्याल भी इसका पूछा जाता है, जो बेहद डिटेल में होता है। अगर हमें उसके स्वरों की रचना पता है, हमें उसमें कौन से स्वर लगते हैं, कौन से स्वर पे कितना वेटेज देना है, यह सब कुछ पता है, आरोह अवरोह कैसे है यह पता है, तो हम आराम से उस राग में हर चीज़ गा सकते हैं। अब और एक बात इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब कभी भी हम कोई राग गाते हैं या कोई बंदिश गाते हैं, तो इसमें हम लोगों को उस बंदिश के साथ साथ वह बंदिश कौन से ताल में गाई जा रही है, इसका नॉलेज होना भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ताल क्या होता है? ताल यह होता है जिससे हमारा जो गीत है, जो बंदिश है, उसका वजन बढ़ता है। ताल से ही उसका जो सौंदर्य है और वो और बढ़ता है, इसलिए हमें उसका ताल भी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। अब ताल क्या होता है यह तो हम सबको पता है, लेकिन जो फिलहाल हम जिस बंदिश के बारे में बात कर रहे हैं, उस बंदिश का ताल कौन सा है, कैसे गाया जाता है, कहाँ से शुरू होता है, यह सभी बातें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम भूप राग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हमें फिर से आज फ्रेश भूप राग का आरोह, अवरोह और उसका जो चलन है वह हम देख लेंगे। उसके बाद उसकी जो बंदिश है, वह बंदिश कौन सा ताल उसमें आता है, उस ताल में कितनी मात्राएं हैं, यह हर चीज़ हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग जब कभी भी रियाज को बैठेंगे या जब कभी भी कोई गाना गाएंगे, तो वह गाना गाते समय, गीत बंदिश गाते समय हम लोगों को पहले सा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम इसका आरोह अवरोह और चलन देख लेंगे। सा इसका भूप राग का आरोह, अवरोह और चलन था। अब हमें और एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि हम जो भी राग गा रहे हैं या जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, उस राग में सभी स्वर शुद्ध है या फिर कोई तीव्र स्वर लगता है या फिर कोई कोमल स्वर है, अगर है तो कितने हैं। तो थोड़ा सा स्वर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कहने को तो हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्वर होते हैं, जो हारमोनियम पे स्वर की जो संख्या होती है, वो होती है 12। हमारे 12 स्वर होते हैं।